स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर रहे हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल 4 तक पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। मैंने क्या बोला था कि इसके रूट्स फाइंड करने से पहले इस 3 का इंटू इस 2 में कर दो, यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के फैक्टर करो, ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, -2 रूट 6। तो -2 रूट 6 लाने के लिए हम इस 6 को रूट 6 और रूट 6 2 बार लिखेंगे, तो क्या आएगा इन दोनों का इंटू 6 और माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 6, यानी कि इसके फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस 6 को रूट 6 माइनस रूट 6 से लिखेंगे तो माइनस का 2 रूट 6 आएगा, इन दोनों का इंटू आ जाएगा 6 के इक्वल। यानी कि हम क्या लेंगे, दो फैक्टर रूट 6 और रूट 6 दोनों माइनस के। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें तो हम रूट 3 को कॉमन लेते हैं, रूट 3x को कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा रूट 3x, क्योंकि रूट 3 का रूट 3 में इंटू होगा तो 3 आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा। अब रूट 3 कॉमन लिया, बचेगा रूट 2। इधर क्या कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे, तो बचेगा रूट 3x माइनस का रूट 2। रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0। एक बार रूट 3x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या आएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2/3। इधर क्या आएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2/3। दो रूट क्या है, देयरफॉर द टू रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर 2/3 रूट 2/3। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर होल डिस्कस्ड इन डिस्कस्ड, यानी कि सेक्शन 4.1 यस, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्या है कि इसके पीछे लिख रखा है इन सेक्शन 4.1, यानी कि सेक्शन 4.1 में जो प्रेयर हॉल का डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, उसको हमें सोल्व करना है। यानी कि उसमें हमें दे रखा है कि ब्रीथ क्या है उसकी, होल की x। 4.1 सेक्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन के वहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, तो उसका हमें डिस्कशन करना है। तो उसमें हमें होल की जो ब्रीथ दे रखी है, ब्रीथ ऑफ द होल क्या दे रखी है, x मीटर, और इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, इसको हमें सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस 2 का इंटू इस 300 में करेंगे तो क्या आएगा। अब इस 600 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 24 से करेंगे फिर 25 से करेंगे, ठीक है। अब 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचना चाहिए, यानी कि 25 माइनस 24 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। अतः इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300। इसमें से क्या करेंगे हम, 24x को आगे लिखो तो कॉमन लेने में आसानी होगी, और 25x को पीछे लिखो, और ये क्या का है, प्लस का और ये माइनस का। अब 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 24, ठीक है। एक बार इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0। ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब ये जो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 12.5 माइनस 12.5, और इधर क्या आया, माइनस 12। अब ब्रीथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या करेगा, कंसिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0, and hence find the nature of its root। यानी कि हमें फाइंड करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट हो सकते हैं, इसके नेचर ऑफ रूट निकालना है। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि नेचर ऑफ रूट डी को फाइंड करके फिर निकालते। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो यानी कि जो रूट से निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। और अगर डी की इक्वल 0 आती है तो इसके इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है मतलब इसके रूट्स ही नहीं होंगे, नो रूट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में को लिखते हैं। पहले डी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी यानी कि 4 माइनस का 4, ए यानी कि 2 और सी यानी कि 3। लिखते हैं बी यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 2 और सी यानी 3। ये हो जाएगा 16, 24। 16 में से 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8, जो क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो उसके रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, a pole has to be erected at a point
on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance form two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. It is possible to do so if yes, at what distance from the two gates should the pole be erected. ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, यानी कि एक सर्कुलर पाथ की एक बाउंड्री, यानी कि ये एक सर्कुलर पाथ। इसमें इसका जो डायमीटर है वो कितना है 13, यानी कि इसकी जो डायमीटर ये बीच में और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 13। डायमीटर जो सेंटर से टच होकर जाता है उसको बोलते हैं डायमीटर। इसकी डिस्टेंस दे रखी है 13 in such a way that the difference of its distance form two diametrically opposite fixed gate A and B, यानी कि इसके डायमीटर के अपोजिट साइड में दो गेट है, एक A पर और एक B पर, ये दो गेट है। बाउंड्री 7 मीटर्स। इट इज पॉसिबल to do so if yes, at what distance from the two gates should the pole be erected, यानी कि इस फर्स्ट गेट की जो बाउंड्री से दूरी है वो कितनी है 7 मीटर। AP माइनस BP, हमें क्या फाइंड करना है कि द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी कि जो दो गेट्स है वो इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमें फाइंड करना है। डायमीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर का और हमें फाइंड करना है AP और BP। एक पोल है P, इस पोल से दोनों गेट, ये एक गेट ये दूसरा गेट, ये दोनों कितने दूरी पर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि P नाम का कोई पोल है। लेट P बी द रिक्वायर्ड लोकेशन
ऑफ द पोल, ठीक है। और P की जो B से डिस्टेंस मान लेंगे x है, और A की P से डिस्टेंस क्या है, x + 7, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, दोनों A और B की दोनों की बाउंड्री की डिस्टेंस 7 मीटर है, तो इसकी x हो गई, तो इसकी x + 7, यानी कि B की डिस्टेंस क्या है, लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट B x मीटर, यानी कि BP क्या हो गया, x मीटर हो गया, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 मीटर, यानी कि AP - BP का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 7, और हमने BP को क्या माना, x, तो AP - x = 7, तो AP = 7 + x, ये क्या है, AP की वैल्यू, ये क्या है, BP की वैल्यू, ठीक है। हमें AB की वैल्यू दे रखी है 13 मीटर, कितनी दे रखी है, 13, AB = दे रखा है 13 मीटर, और जो कोण AP और B है, ये जो कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है, ये कितने का है, 90 डिग्री का। तो इसमें क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये होती है कि जो AB का स्क्वायर होता है, AB का जो स्क्वायर होता है वो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 13, BP हमने निकाला 7 + x, और AP हमने निकाला 7 + x, और BP माना 7 x। 13 = इसको हम खोलेंगे तो 49 + x² + 2 14 + x², तो ये कितना हो जाएगा, 49 x² 2x² + 14x। इस 13 को भी उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, 49 + 2x² + 14x - 13, तो 2x² + 14x -13 में से 49 जाएगा तो बचेगा 36, वो भी प्लस का, = 0। ये थर्टीन का स्क्वायर होगा, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1669, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का, इसमें से ये माइनस होगा तो ये आएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और 1, यानी कि माइनस का 2x² + 14x माइनस का 120, ये बचेगा। अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से डिवाइड होगा तो x², ये 2 से डिवाइड होगा तो 7x, 2 7 = 14, ये 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा 16। अब इसके फ्रैक्शन करेंगे तो 6 1 = 6, 6 के फ्रैक्शन ऐसे करने हैं कि आंसर क्या है, 7 आ जाए। 6 का एक फ्रैक्शन 6 और एक फ्रैक्शन 1, 1 सभी का फ्रैक्शन होता है, इसको भूलना नहीं। तो 6 और 1 यानी कि 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, लेकिन हमें इनटू में माइनस चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसके फ्रैक्शन, इसको फॉर्मूले से करना पड़ेंगे क्योंकि इसको फ्रैक्शन से नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस दे रखा है। अगर हम इन दोनों को प्लस में रखें तो यहाँ माइनस है, फिर ये माइनस में होना चाहिए था, इसलिए इसको फॉर्मूले से करेंगे। x = -b ± √b² - 4ac/2। इस फॉर्मूले से जो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया है, ये a मतलब 1, b मतलब 7 और c मतलब 60 माइनस का।
तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 240 और 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का सॉरी ये माइनस का 16 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 289 अपॉन 2। बस इसको एक बार प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ लिखो। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 7 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन 2 और एक बार माइनस के साथ 289 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, इस 289 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका रूट होता है 17 का, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 10/2 यानी कि x इज इक्वल टू 5। और एक और क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17/2 यानी कि x इज इक्वल टू 24/2 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 12। ये क्या होंगे इसके रूट्स। लेकिन क्वेश्चन में जो माइनस का 12 होता है ना, वो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी कभी भी, जैसे x की वैल्यू आई -12, लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा 5। अगर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है यानी कि bp की वैल्यू क्या है 5, bp इज इक्वल टू 5। तो ap क्या होगा, ap इज इक्वल टू x प्लस 7 था यानी कि 5 प्लस 7 यानी कि 12। ये दोनों ap और bp की दूरी निकल गई। तो द पोल हैज बी इरेक्टेड on the boundary of the park at a distance, कितने डिस्टेंस है 5 मीटर। फॉर्म द गेट बी, और गेट बी से कितनी डिस्टेंस है, एंड गेट बी से 5 मीटर है एंड 12 मीटर किससे है ए से। फॉर्म द गेट ए। एग्जाम्पल नंबर 9, लास्ट एग्जाम्पल। फाइंड द discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0, and hence find the nature of roots find them if they are real। क्या बोल रखा है इसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसके रियल रूट्स निकालना है। इक्वेशन क्या दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 है, c इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हम अगर d की वैल्यू निकालें, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 12। क्या वैल्यू आ रही है 1/3 दे रखा है। c की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4। 4 माइनस 4 मतलब 0। 0 जब आता है d इज इक्वल टू 0 आता है मतलब इक्वल रूट्स होंगे। जो रूट्स आएंगे अपने पास वो क्या होंगे इक्वल रूट्स। ठीक है,
और इक्वल रूट से होंगे तो वो रूट हम फाइंड करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू क्या है -2, माइनस एक फॉर्मूले में है ये। बी की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू है 1/3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 4, ये 3 से 3 कैंसिल यानी कि 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन 6, ये हो जाएगा पूरा 0 यानी कि प्लस 0। तो x इज इक्वल टू 2/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि x की वैल्यू दोनों बार क्या आएगी 1/3 और x इज इक्वल टू 1/3। दोनों रूट से क्या होंगे इक्वल। आज हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट में पूछें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।